क्लास की शुरुआत हम सब त्रिपदी वंदना से करेंगे। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, सबके हाथ आनंद केंद्र पर विनम्रता से जुड़े हुए। वंदे वंदे गुरुवरम वंदे सत्यम। अपने अध्ययन और अध्यापन अनुभव से हम सबका उच्च मार्गदर्शन करने वाले मोदी सर को मेरा प्रणाम। और आज हमसे जुड़े हुए सभी प्रेक्षा प्रशिक्षक, प्रेक्षा साधक और मेरे लेवल 2 सहपाठी, आप सबसे मेरा सादर जय जिनेंद्र। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, होप यू ऑल आर स्टेइंग सेफ। सुख दुख, दिन और रात, जीना और मरना दोनों विरोधी तत्व हैं, पर हमारी संपूर्ण व्यवस्था का आधार है विरोधी युगल। पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों आवश्यक है, कुछ भी अलग नहीं है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। हमारा अस्तित्व दो तत्वों का संयोग है, एक है चेतन जीव, एक है अचेतन शरीर। साउंड सिंपल राइट? सिंपल बट कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन इसको बहुत ही सरल तरीके से समझाने के लिए आज हमारे साथ है मोदी सर। मुझे शायद उनका परिचय देने की जरूरत नहीं है, हम सब इस नाम से एकदम अच्छी तरह से परिचित है। सर बाय प्रोफेशन सीए है, बट बाय पैशन मैं कहूंगी सर का एम लक्ष्य है हम सबको CAS बनाना। नहीं, मैं CA और CS दोनों को नहीं जोड़ रही हूँ। हम जब ध्यान का संकल्प करते हैं तो हम कहते हैं मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। तो C चैतन्यमय, A आनंदमय, S शक्तिमय। तो हम सब ये बन पाए, इसका सर ने शायद बीड़ा उठा के रखा है। मतलब आप देखेंगे कोई ऐसा हमारा प्रेक्षा ध्यान का फील्ड नहीं है जो सर के मार्गदर्शन के बिना हम कंप्लीट कर पाए। तो सर, अच्छा मुझे शायद आप सोचेंगे नहीं, लेकिन अगर मोदी सर है तो मुमकिन है कि इस कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को हम बहुत सिंपल वे से समझ पाएंगे। ओवर टू यू सर। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। वीतरागता का मार्गदर्शन करने वाले परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सादर सबक्ति वंदन। जैसा कि आज के विषय का नाम है द्वंद्वात्मक अस्तित्व, मतलब जहां द्वंद है, दो विरोधी तत्व हैं, वो एक साथ रहे और उन दोनों का मिला जुला एक अस्तित्व हमारे सामने आए, वैसा अस्तित्व हमारा है। जो नास्तिक लोग हैं उनके लिए अस्तित्व, जो हमारा अस्तित्व वो द्वंद्वात्मक है। उनके लिए हमारा अस्तित्व का मतलब एक शरीर है। इस संसार में दो धाराएं हैं, एक आस्तिकवाद है, एक नास्तिकवाद है। आस्तिकवाद, जो कि आस्तिकवाद का मतलब है जो गॉड मतलब ईश्वर को मानता है, परमात्मा को मानता है, आत्मा को मानता है, आत्मा के पुनर्जन्म को भी मानता है, कर्मों को मानता है। ये सारी मान्यताएं आस्तिकवाद में चलती है, क्योंकि वो आत्मा को अजर अमर मानते हैं, पिछला जन्म भी मानते हैं, नया जन्म भी मानते हैं। इस दृष्टि से आस्तिकवाद को ये सारी बातें माननी पड़ती है। जबकि नास्तिकवाद के लिए केवल शरीर ही है, बस। इससे ज्यादा हम आस्तिक और नास्तिक की चर्चा नहीं करेंगे। तो आस्तिकवाद दोनों को मानता है, जड़ को भी मानता है, चेतन को भी मानता है। हमारा जो अस्तित्व है वो दोनों का समन्वित रूप है, मिला जुला रूप है, दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। अब प्रश्न ये है, अब यदि दोनों को देखा जाए तो ये आत्मा कब से है, कब तक रहेगी, या ये जो अजीब तत्व है वो कब से है, कब तक रहेगा।
तो आंसर रहेगा मूल रूप से दोनों ही अनादि अनंत है। हमारा जो आत्मा है, चेतन तत्व है, वो अनादि काल से है और अनंत काल तक इस संसार में ही रहने वाला है। रूप बदल सकता है, योनि बदल सकती है। जब संसार में रहता है तो विभिन्न योनियों में वो अपना शरीर धारण करके नया नया रूप धारण करता है और एक समय ऐसा भी आ सकता है कि वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाए। तो ऐसा संभव है, लेकिन है दोनों अनादि अनंत। लेकिन ये संसार को यदि हम समझे कि पहले तो हम अस्तित्व को ही समझते हैं, फिर हम संसार के स्वरूप को समझेंगे, ये संसार चल कैसे रहा। तो ये जैसे मैंने बताया, हमारा अस्तित्व दो चीजों का संयोग है, चेतन और अचेतन का। चेतन का मतलब जीव या आत्मा, और अचेतन का मतलब है शरीर, पुद्गल, जो भी मान सकते। यदि दोनों अलग हो, केवल चेतन हो और केवल अचेतन अलग हो, तो ये जो हमारा अभी अस्तित्व है वो नहीं बन सकता। अब हम एग्जाम्पल से देखेंगे कि जैसे किसी शरीर से जब आत्मा बाहर निकलती है, प्राण निकल जाते हैं, तो शरीर केवल मुर्दा के रूप में ही रहता है, पुद्गल रह जाता है, मिट्टी रह जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता, क्योंकि उसमें प्राण नहीं रहता। उसकी उसके उस शरीर से आत्मा बाहर निकल गई, दूसरे जन्म के लिए आगे चली गई। तो केवल शरीर का अर्थ केवल मुर्दा ही है, उसमें जीवन नहीं है, प्राण नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। यदि हम केवल चेतन की दृष्टि से देखें, शुद्ध चैतन्य की दृष्टि से देखें, तो वो जो परमात्मा, परमेश्वर जन्म मरण के चक्र से जो मुक्त हो चुके हैं, उनमें केवल चेतना होती है, उनके साथ कोई शरीर जुड़ा हुआ नहीं, अचेतन कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ। तो केवल चेतन का मतलब है सिद्ध है, परमात्मा है, ईश्वर है, जो भी नाम दे दे। अब लेकिन सांसारिक दृष्टि से जो सांसारिक जीव है, वो इन दोनों से बंधा हुआ है, और इन दोनों को जो बांधने वाला तत्व है कर्म। कर्म के कारण ये शरीर और आत्मा एक दूसरे से अनादिकाल से तो जुड़े हुए हैं, और जब तक सारे कर्म समाप्त नहीं होंगे, उतने काल तक ये अलग हो भी नहीं सकते। क्योंकि कर्मों के कारण जब तक सारे कर्म समाप्त नहीं होंगे, बार बार जन्म लेना तो एक, जैसे बोले कि नियति है, लेना ही पड़ेगा। चार गति मानी गई है। मनुष्य गति, जिसमें अभी हम हैं, अच्छे कर्म करते हैं तो ऊपर देवगति में जाते हैं, वहां हम अपने पुण्य का भोग करने जाते हैं। पाप कर्म कोई बहुत ज्यादा करता है, क्रूर कर्म करता है, तो वो नीचे नरक में जाता है, तो वहां उसके पाप का भुगतान करना पड़ता है। और जो सोचे कि मनुष्य से नीचे और क्रूर से बीच के कर्म करता है, वो सारे तिर्यंच गति। तिर्यंच गति मतलब जिसमें पशु पक्षी आदि बनते हैं, उस गति में जन्म लेना। तो 4 गति और 84 लाख जीव योनि में ये आत्मा को भ्रमण करना पड़ता है, जब तक कर्म है, और कर्मों के अनुसार वो गतियों का निर्धारण वो जीते जी हो जाता है, जीते जी हो जाता है। और जैसे ही कर्मों के निर्धारण के अनुसार आयुष्य का बंधन होता है, फिर आत्मा उसी ओर अपनी गति मृत्यु के साथ ही कर देती है। ये तो हमारा अस्तित्व हुआ कि जीव और अजीव का ये संयुक्त अस्तित्व है, ये हमेशा जब तक सारे कर्मों से मुक्ति नहीं मिलेगी, ये रहने वाला। अब शरीर भी इस आत्मा के साथ में, चेतन तत्व के साथ 3 तरह के शरीर हमारे साथ जुड़े, मुख्य रूप से 3 जुड़े हुए हैं। सबसे पहला है औदारिक शरीर, ये हार्ड मास का शरीर जो सामने दिखता है, वो औदारिक शरीर, पहला शरीर। ये भी सबको मिलता है, ये द्विंद्रिय त्रिंद्रिय जितने भी इंद्रिय वाले प्राणी हैं, सबको ये शरीर धारण करना पड़ता है। हार्ड मास का हो या ये अलग अलग गतियों के अनुसार हो सकता है। पहला शरीर औदारिक शरीर जो हमको सामने से दिखता है। दूसरा शरीर तेजस शरीर है, जो हमारा वाइटल बॉडी है, इलेक्ट्रिक बॉडी है, शक्ति का शरीर है।
प्राण शक्ति का स्टोर रूम मान ले, संचालक मान ले, वो एक हमारा ऊर्जामय शरीर है, वाइटल बॉडी। वो दूसरा शरीर तेजस शरीर। और तीसरा शरीर है कर्मों का शरीर, जो हमारी आत्मा के चारों तरफ जो हमारे कर्मों का बंधन है, आत्मा के साथ जो बंधे हुए हैं, उनका भी एक शरीर मानते हैं कि वो कर्म शरीर। ये तीन शरीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जब किसी की मृत्यु होती है तो ये औदारिक शरीर यहाँ से छूटता है, दो शरीर साथ जाते हैं, कर्म शरीर और तेजस शरीर साथ जाते हैं, आत्मा के साथ जाते हैं। और अगले जन्म में जैसे ही जिस गति का निर्धारण हुआ था, जिस मनुष्य गति में होता, मनुष्य के अनुरूप उसको शरीर फिर धारण, फिर वो प्राण और पर्याप्ति के चैप्टर में जैसा बताया था वैसे शरीर का उसका निर्माण माँ के गर्भ में हो जाता। इस तरीके से तीन शरीर हमारे साथ जुड़े हुए। दो शरीर और होते हैं, उसकी चर्चा अभी आवश्यक नहीं। अब हम आगे चलते हैं। हमने आत्मा के अस्तित्व को भी समझ लिया, आत्मा कब से है ये भी समझ, और एक बात और समझने लायक है, इसमें अपनी अपनी मान्यता हो सकती है, क्योंकि प्रेक्षा ध्यान का बेस जैन फिलॉसफी है। तो मैं ये जो बात बताने वाला हूँ वो जैन फिलॉसफी के अनुसार बताने वाला हूँ कि आत्मा का कोई कर्ता नहीं। जैन दर्शन में आत्मा को किसी के द्वारा निर्मित नहीं माना गया। ये आत्मा अनादि काल से है बस, और अनंत काल तक रहेगी। इसका कोई कर्ता नहीं है, और इस संसार का भी किसी को कर्ता नहीं माना गया। ये संसार भी सृष्टि के नियमों के अनुसार अपने आप चलता है, जिसका मुख्य सबसे बड़ा जो नियम है वो है उत्पाद, व्यय और द्रव्य। उत्पाद, व्यय और द्रव्य के नियमों से ये संसार चलता है। उत्पन्न होना, नष्ट होना, हम सब देखते हैं। उत्पन्न होना, नष्ट होना सृष्टि का ये सबसे बड़ा नियम। और एक इसके पीछे जो तत्व छिपा हुआ है वो ध्रुव तत्व छिपा हुआ है। कोई भी संसार की ऐसी वस्तु नहीं है जो उत्पन्न तो हो जो नष्ट ना हो, ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है। उत्पन्न भी होती है, नष्ट भी होती है। हम संसार की सबसे मजबूत से मजबूत चीज भी बना दें तो भी क्या हो जाएगी, वो एक दिन धीरे 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 वो प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी कमजोर होगी और एक दिन वो नष्ट हो जाएगी। शरीर भी हम धारण करते हैं, शरीर बनता है, उत्पन्न होता है, तो फिर एक दिन ये नष्ट हो जाता है। तो उत्पन्न होना, नष्ट होना, ये इस नियम के आधार पर पूरी सृष्टि चल रही है। इसीलिए जो भगवान महावीर का एक सूत्र में जो कई बार अक्सर सुनाता हूँ, एगो में सासो अप्पा नान दंसन संजुओ शेषा में बाहिरा भावा सपे संजोग लो। ये जो ज्ञान दर्शन लक्षण वाली जो मेरी आत्मा है वही इस संसार में केवल शाश्वत तत्व है। बाकी इसके अलावा जो कुछ भी है वो क्या है, विभाव है, मात्र संयोग है, और जिसका संयोग होता है उसका निश्चित ही वियोग होता है। तो ये संयोग वियोग रूपी संसार है, तो जिसमें उत्पन्न होना, नष्ट होने के नियम के अनुसार संयोग और वियोग तो अवश्यंभावी है। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु होगी, तो मतलब जो भी संसार में उत्पन्न हुआ उसका नष्ट होना आवश्यक है। और यदि हम केवल अचेतन तत्व की दृष्टि से भी देखें, हमारे वो थोड़ा तत्व ज्ञान और गहरा हो जाएगा कि हम नित्य हैं या अनित्य हैं, इसको भी छोड़ देते हैं। लेकिन ये उत्पन्न होना, नष्ट होना, ये संसार का नियम है। अब ध्रुव तत्व क्या है? जैसे ये राजेंद्र मोदी का शरीर, राजेंद्र मोदी की आत्मा ने शरीर को धारण किया, इस जन्म में धारण किया। एक समय ऐसा आएगा कि इस शरीर को छोड़कर इस आत्मा को आगे जाना होगा। तो ये शरीर की दृष्टि से उत्पन्न हुआ ये शरीर, एक दिन आएगा ये शरीर से आत्मा निकलेगी, प्राण निकलेंगे, शरीर नष्ट हो जाएगा, जिसमें चेतनता नहीं रहेगी, जीवत्व नहीं रहेगा, प्राण नहीं रहेगा, जीवन नहीं रहेगा, तो ये नष्ट हो जाएगा। लेकिन इस अस्तित्व के पीछे ध्रुव तत्व क्या था? ये जो चेतन तत्व भीतर था वो क्या है? वो ध्रुव तत्व है।
राजेंद्र मोदी की जो आत्मा थी, पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहने वाली, ये ध्रुव तत्व। यदि हम देखें अजीव तत्व की दृष्टि से देखें, जो अचेतन पदार्थ है, जैसे हमारे टेबल है, कंप्यूटर है, जितनी भी चीजें हैं हमारे घर पर, उसमें क्या है, जो पदार्थ का सबसे छोटा कण है, एटम है, वो क्या है, वो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहने वाला है। लेकिन क्या होता है, उसका स्वरूप, पर्याय का परिवर्तन, स्वरूप परिवर्तन होता रहता है। वो एटम का कण, उद्गल का सबसे छोटा जो कण है, परमाणु है, वो क्या होता है, कभी लकड़ी का रूप लेता है, कभी कोयला बन जाता है, कभी पत्थर बन जाता है। उसको जैसा प्रकृति के साथ संयोग मिलता है, वो वैसा रूप धारण करता है। तो ये अचेतन तत्व भी क्या है, हमारे सामने जितने भी हैं वो केवल एटम नहीं है, मूल कण नहीं है, हमको दिखता है उसका एक बना हुआ रूप दिखता है, जो कि नष्ट होने वाला है। ध्यानी व्यक्ति ध्यान की गहराई में जाकर उस मूल कण को देख सकता है। जो केवल ज्ञानी है वो तो हमेशा देख सकते हैं, लेकिन ध्यानी व्यक्ति भी, यदि, मैं आपको एक प्रयोग बताता हूँ, आप भी कर सकते हैं। आप किसी दीवार पर ध्यान लगाएं, त्राटक करें, अनिमेष प्रेक्षा करें, तो आपको ये लगेगा कि 15 मिनट बाद, किसी को 10 मिनट बाद, या किसी को आधे घंटे बाद, आपको ऐसा लगेगा कि दीवार खत्म हो गई, पूरी दीवार में प्रकंपन ही प्रकंपन है। फिर आपको दीवार के भीतर के जो सूक्ष्म कण है वो आपको दिखाई देने लगे। और ऐसा आप दीवार नहीं, किसी भी पदार्थ पर यदि आप अनिमेष प्रेक्षा करेंगे 15-20 मिनट तक, तो जो आपको भीतर से जो बाहर का रूप दिखाई दे रहा वो तो हो जाएगा, आपके सामने से गायब हो जाएगा। उसके भीतर की ऊर्जा का दर्शन, भीतर के जो जिन कणों से वो बना है, वो कण धीरे धीरे आपके सामने स्पष्ट होते हैं। तो ये अचेतन पदार्थ भी क्या है, हमारे सामने वो एक पर्याय के रूप में है। बहुत सारे उद्गलों का समूह है, लेकिन वो एक समय आने पर वो भी नष्ट होता है, लेकिन मूल कण नष्ट नहीं होता। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारे जो द्वंदात्मक अस्तित्व का चित्र जो है, उसको यदि शेयर कर दें, तो फिर हम सोचेंगे कि भाई हमारा जो बाहर से शरीर दिख रहा है, उसके भीतर लेयर्स कितनी है। मूल में चेतन तत्व है और बाहर, सबसे बाहर है हमारा शरीर है। ये वाला चित्र नहीं, ये वाला नहीं वो है। ओके सर। राउंड वाला। तो मूल में, हाँ, ये वाला चित्र, ये चित्र जो आप अभी देख रहे हैं, इस चित्र में आपको ये लग रहा है कि सबसे जो मूल में है वो है आत्मा या चेतन तत्व। ये इसको मान ले हम, यदि शुद्ध चेतन मान लें, तो ये मूल में शुद्ध चेतन है। अब इस शुद्ध चेतन के चारों तरफ हमारे कर्मों का आवरण, हमारे आत्मा की मूलतः हम यदि माने, तो आत्मा में अनंत ज्ञान की शक्ति, आत्मा में अनंत आनंद है और आत्मा में अनंत शक्ति है। लेकिन यदि हमसे यदि पूछे कि क्या आप में अनंत ज्ञान है, नहीं है। अनंत आनंद है, नहीं है। अनंत शक्ति है, नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि कर्मों ने उस अनंत ज्ञान की शक्ति को, अनंत आनंद की शक्ति को, अनंत शक्ति को रोक रखा है। 8 तरह के कर्मों ने हमारी शक्तियों को, मतलब मूलतः 4 तरह के जो कर्म हैं, ज्ञानावरणी कर्म, दर्शनावरणी कर्म, मोहनी कर्म और अंतराय कर्म, इन 4 कर्मों ने हमारी आत्मा की मूल शक्तियों को क्या कर रखा है, दबा के रखा हुआ है। जैसे आप देखते हैं कि एक चमकता हुआ सूर्य है, उसके सामने यदि बादल आ जाए तो क्या होता है, उस सूर्य की रोशनी हमारे तक कम पहुंचती है। हमको लगता है कि मतलब सूर्य की रोशनी आज कम आ रही है, और काले बादल आए तो और कम रोशनी आती है। यदि बिल्कुल काले बादल आ जाएं तो लगता है कि दिन में रात जैसा हो गया। रात तो नहीं होती, लेकिन दिन में रात जैसा लगता है। तो जितने सघन कर्म होंगे, जितने गहरे कर्म होंगे, उतनी ही आत्मा की शक्तियां, जैसे बोले, आवृत हो जाएंगी, रुक जाएंगी। तो आत्मा के चारों तरफ हमारे कर्म शरीर ने, कर्मों ने घेरा डाला। तो इसके बाद
अब चेतना निरंतर स्पंदित हो रही है, चेतना के स्पंदन निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। चेतना के स्पंदन जब आगे बढ़ते हैं तो उनके सबसे पहले सामना कर्मों से होता है। कर्म उस चेतना को, शुद्ध चेतना को प्रभावित करते हैं। अब जो शुद्ध चेतना कर्म शरीर के से संस्कारों से जो प्रभावित हो गई, वो क्या बन जाती है? वो अध्यवसाय। तो हम डेफिनेशन के रूप में कह सकते हैं, कर्म शरीर से प्रभावित चेतना के स्पंदन को हम क्या कहते हैं? हम अध्यवसाय। कर्म शरीर से या कषाय से प्रभावित चेतना के स्पंदन को हम क्या कहते हैं? अध्यवसाय। यदि उसको बहुत सरल लैंग्वेज में बोलना हो, ये भी सूक्ष्मतम भाव का स्तर है। अध्यवसाय को भी आप भाव कह सकते हैं, क्योंकि कर्म शरीर जो भी कर्मों के से प्रभावित है, वो क्योंकि स्तर के अनुसार जो अति सूक्ष्म स्तर है उसको अध्यवसाय बोला गया है। जब वो सूक्ष्म स्तर पर आएगा तो उसको हम भाव ही बोलेंगे। तो एक दृष्टि से अध्यवसाय भी भाव ही है, अति सूक्ष्म स्तर है। अब अध्यवसाय भी दोनों तरह के होते हैं। अध्यवसाय शुभ भी होते हैं और अशुभ भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। क्यों होते हैं अच्छे? यदि चेतना के स्पंदन जो आगे बढ़े थे, उसको यदि अच्छे कर्मों का, क्योंकि हमारे जो 4 कर्म तो एकांततः खराब है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय। एकांततः खराब, इसमें कोई अच्छा है ही नहीं, क्योंकि ये आत्मा की मूल शक्तियों को आवृत करने वाले, रोकने वाले। लेकिन जो बाकी के 4 कर्म हैं, वो अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। जैसे नाम कर्म है, गोत्र कर्म है, वेदनी कर्म है और आयुष कर्म। ये अच्छे बुरे दोनों दोनों हो सकते हैं। तो चेतना के स्पंदन पर कैसे कर्मों की मिलावट हुई? अच्छे कर्मों का हुआ मिलावट तो अध्यवसाय अच्छे बन जाएंगे, बुरे का मिलावट हुई तो बुरे बन जाएंगे। तो अशुभ शुभ अध्यवसाय, शुभ और अशुभ दोनों तरह के हो सकते। अब अध्यवसाय फिर आगे बढ़ते तो उसको फिर इलेक्ट्रिक बॉडी का संयोग मिलता है, हमारी वाइटल बॉडी का संयोग मिलता है। जैसे ही वाइटल बॉडी का संयोग मिलता है, हमारे अध्यवसाय रंगीन बन जाते, भावधारा हमारी रंगीन बन जाती है। जो अध्यवसाय के स्तर पर केवल प्रकंपन थे, अब वो क्या हो गए? तेजस शरीर के स्तर पर जैसे तेजस शरीर इलेक्ट्रिक बॉडी से उसका संपर्क हुआ, हमारी भावधारा रंगीन बन गई। मूल में देखा जाए तो हमारे जो, अब लेस्या भी 2 तरह की है। भाव लेस्या, ये अपनी मतलब जीव, एक तरीके से जो मूल लेस्या है वो हमारी जीव है, उसका कोई कलर नहीं है। लेस्या को रंगीन तो माना गया है, लेकिन मूल लेस्या है उसका कोई कलर नहीं होता। लेकिन जैसे ही हमारे अध्यवसाय तेजस शरीर के संपर्क में आते हैं, उस भाव, जो रंगीन भावधारा का एक रिफ्लेक्शन बाहर के आभा मंडल पर जाता है। तो जैसे हमारे भाव होंगे उसी अनुसार हमारे आभा मंडल का रंग प्रतिक्षण बदलता रहता है। भीतर जैसे भाव हैं वैसे हमारे आभा मंडल के रंग बदलेंगे। तो कई योगी लोग होते हैं जिनके ध्यान के द्वारा भीतर की अतीन्द्रिय चेतना जाग जाती है या भीतर की दिव्य दृष्टि जाग जाती है। वो साधक के शरीर को नहीं देखते, वो साधक के आभा मंडल को देखते। साधक नहीं, उनके सामने जो भी आता है उसका वो आभा मंडल देखते। आचार्य महाप्रभु जी कहते थे कि हम शरीर को नहीं देखते, हम आभा मंडल, तो जो भी उनके कमरे में एंट्री करते थे तो उसका आभा मंडल उनके सामने आ जाता। तो उससे उनको पता चलता था कि ये आदमी अभी किस स्तर पर है या किस विचारों में है, किस भावों में है, ये कैसा व्यक्ति। उनको उसको सामने वाले को बताना। अब सामने वाला हो सकता है अपनी बड़ाई कर दे, मैं ऐसा आदमी हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन यदि आभा मंडल जो बोल रहा है वो बात सही है, क्योंकि आभा मंडल को जो गहराई से जानने वाला आता है, हो सकता है उस समय उसके भाव बहुत अच्छे हों या उस समय उसके भाव बहुत खराब भी हों।
तात्कालिक लेस्या भी बन सकती है, लेकिन उसमें उस आभा मंडल में परमानेंट आभा मंडल का भी दर्शन होता है कि ये जो व्यक्ति है वो किस लेस्या का व्यक्ति है। मतलब इसका एक परमानेंट लेस्या क्या है, या ये किस स्तर का व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है या बुरा व्यक्ति है, और अभी इसके कैसे भाव है। आभा मंडल को देखने वाला ये दोनों चीजों को जान सकता है। तो लेस्या को रंगीन भाव द्वारा इस दृष्टि से बोला गया है कि जैसे भीतर के भाव होते हैं वैसे हमारे आभा मंडल के कलर बदल जाते हैं, बाहर वैसे ही कलर हो जाते हैं। तो इसमें भी कलर 3 कलर अच्छे नहीं माने गए, 3 कलर अच्छे माने गए हैं। जैसे नील, कृष्ण, नील और कापोत, ये 3 लेस्या को अच्छा नहीं माना गया। और तेजो मतलब जो अरुण रंग की होती है, तेजो पद्म पीले रंग की और शुक्ल सफेद रंग की, चमकते हुए सफेद रंग, चमकता हुआ पीला रंग, चमकता हुआ सूर्य का, उगते हुए सूर्य का कलर। तो ये तेजो पद्म और शुक्ल लेस्या को शुभ लेस्या माना गया है। जब व्हाइट कलर आभा मंडल में चमकता हुआ ज्यादा होता है, पीला होता है, या अपना अरुण रंग ज्यादा होता है, इसका मतलब ये साधक के भीतर के भाव पवित्र हैं, इसके कर्मों का भार कम है, पवित्र भावों वाला व्यक्ति है। और जिसके आभा मंडल में काला रंग ज्यादा है, काला रंग भी कैसा है, चमकता हुआ नहीं है, डल काला कलर, डल नीला कलर, डल कापोत कलर, कबूतर वाला कलर, कापोत कलर। तो जिसके आभा मंडल में ये 3 कलर रहते हैं उसको माना जाता है कि ये अभी क्रूर भावों वाला है, ईर्ष्या करने वाला है, निंदा करने वाला है, कलह करने वाला है। मतलब ये जितने 18 तरह के पाप हैं ये उसमें लिप्त व्यक्ति है। तो ये लेस्या के आधार पर ये भी जाना जाता है कि इसमें काला कलर ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा क्रूर है, क्रूरतम है, इसकी तो नरक गति करीब करीब ऐसा लगता है निश्चित जैसा है। उससे यदि थोड़ा अच्छा हुआ तो नील आ जाएगा, डल नीला कलर, एकदम एकदम भद्दा नीला कलर। तो इसका मतलब है ये अति क्रूर तो नहीं है लेकिन क्रूर है, इसको तो ये लगता है कि पशु पक्षी की योनि में ही जाना है। कापोत कलर भी अच्छा नहीं है, मान के चले तो अच्छे की शुरुआत होती है अरुण रंग से, तेजो लेस्या से होती है। तेजो लेस्या वाला यदि व्यक्ति है तो वो मनुष्य जीवन में वापस मनुष्य का मनुष्य बन सकता है, और वो थोड़ा सा मानवीय भी है, उसमें कुछ दया के भाव भी हैं, ईमानदारी का भाव भी है, चरित्रवान भी है। इस सारी दृष्टियों से ये तेजोलेस्या है। पदम लेस्या वाला साधक मतलब लगता है कि वो वीतरागता की तरफ आगे बढ़ रहा है, प्रतिक्रिया विरति की साधना है, कषाय उसके बहुत शांत कषाय है, उपशांत कषाय है, और उसका ध्यान कर्म काटने पर ज्यादा है, बांधने पर कम है, पाप से डरता है। ये पदम लेस्या, मतलब पदम लेस्या वाला तो जितेंद्रिय माना गया, काफी दृष्टि से वो जितेंद्रिय बन जाता है। और शुक्ल लेस्या तो लगता है जिसके शुक्ल लेस्या प्रधान हो जाए वो तो फिर अब मोक्ष की गति में आगे बढ़ने वाला है। तो ये 6 तरह की लेस्याओं का जो रिफ्लेक्शन हमारे आभा मंडल पर आता है, उस दृष्टि से इसको लेस्या को रंगीन भावधारा के रूप में माना गया। तो फिर लेस्या आगे चलती है तो ये भाव का रूप लेती है। अब भाव को यदि थोड़ा सा गहरे ध्यान करने वाला है, जिसका ध्यान थोड़ा लंबा समय हो गया है, सद गया है, अध्यवसाय को पकड़ना तो बहुत मुश्किल काम। जीते जागते यदि हम बहुत कोई समाधि की स्थिति में ना हो तो अध्यवसाय को तो पकड़ना नामुमकिन मान ले। एक दृष्टि से समाधि की स्थिति में जो शरीर से परे की स्थिति में है उस समय तो अध्यवसाय का भी अनुभव किया जा सकता है, लेकिन सामान्यतः हम भाव को पकड़ सकते हैं। जो बहुत बहुत जिनका चित्त सूक्ष्म हो गया है, भीतर की बहुत छोटी से छोटी बात को वो गहराई से पकड़ने की ताकत रखते हैं, ऐसे लोग भाव को पकड़ लेते हैं। भाव जब जैसे भाव शरीर पर प्रकट होने से पहले ही उनको थोड़ा थोड़ा पता पड़ने लग जाता है कि अब ये भाव उदय में आने वाला है। अब जो भीतर से जो भाव मतलब कर्म शरीर से चला था, अध्यवसाय, तेजस शरीर, लेस्या भाव,
तो फिर वो हमारे सबसे पहले मस्तिष्क में उतरता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में जैसे ही हमारे भाव उतरते हैं तो हाइपोथैलेमस का संदेश हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को जाता है कि भाई ये इस तरह का भाव भीतर से आया है, अब ये शरीर पर उतरना चाहता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि तंत्र को जैसे ही संदेश भेजती है तो ग्रंथि तंत्र जैसा भाव है वैसा ही रसायन का स्राव करने का आदेश मांगती है। पिट्यूटरी और पीनियल ये कंट्रोलिंग ग्लैंड, इन दोनों ग्रंथियों से जैसा जिसका जैसा स्राव का आदेश हो तो इन ग्रंथियों से आदेश मांगा जाता है। फिर आदेश के अनुसार यदि पिट्यूटरी पीनियल बहुत ढीली है, कंट्रोलिंग पावर उनमें नहीं है, तो जैसे बोलता है ना मालिक सोया हुआ है, जो आया बोले हाँ कर लो भाई, नींद में ही बोल देता है कर लो, कंट्रोल ही नहीं है, जागरूक नहीं है। तो उस दृष्टि से जिनकी पिट्यूटरी पीनियल स्ट्रांग नहीं है तो वो क्यों बोलते हैं ये तनाव है, भय तो आता ही रहता है, इसके तो दिन भर आता रहता है, दे दो आज्ञा दे दो। तो वो एड्रिनाल का स्राव, गोनाड्स का स्राव, जैसा स्राव था वैसा स्राव वो ग्रंथियां करती हैं। और वो एडिनाल जो भी एडिनाल गोनाड्स के स्राव हमारे सीधे रक्त में जाते हैं, क्योंकि ये डक्टलेस ग्लैंड होती है। हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की जितनी भी ग्लैंड है वो डक्टलेस ग्लैंड है। तो रक्त में स्राव जैसे ही उनका एंडोक्राइन ग्लैंड्स का सीक्रेशन मिलता है, न्यूरोट्रांसमीटर बनते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर हमारे नाड़ी तंत्र को प्रभावित करते हैं। उस न्यूरोट्रांसमीटर से पूरे नाड़ी तंत्र में संदेश फैल जाता है कि ये भाव आया है और शरीर, वाणी और मन को ये काम करना। सबसे पहले मन पर आएगा, तो मन के अनुसार फिर मन कंट्रोल कर लेगा तो मन तक ही सीमित रहेगा, मन तक सीमित नहीं रहा तो वाणी और फिर शरीर पर ये उतर आए। क्रिया तंत्र, इसको हम क्रिया तंत्र मानते हैं जो हमको सामने से दिखता है, शरीर, वाणी और मन। अब शरीर, वाणी और मन में हम देखते हैं पूरे दिन क्रियाएं होती रहती हैं, राग की भी होती हैं, द्वेष की भी होती हैं, भय की भी होती है, बहुत सारी क्रियाएं पूरे दिन होती रहती है, सैकड़ों तरह की क्रियाएं होती है। अभी सामान्य व्यक्ति के लिए तो ये सब कुछ अनजान है कि जिसने अध्यात्म को नहीं पढ़ा है, लेकिन प्रेक्षा ध्यान में ये हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आचार्य महाप्रज्ञ जी ने ये सारी चीजें हमको बहुत सरल तरीके से हमको प्रस्तुत कर दी हमारे सामने। तो इतना कठिन सब्जेक्ट भी हमको बहुत सरलता से समझ में आ जाए, तो हम उनके बहुत कृतज्ञ हैं आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के, कि उन्होंने प्रेक्षा ध्यान को कितनी सरल भाषा में, इतने गूढ़ से गूढ़ तत्व को भी बहुत सरल भाषा में हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो शरीर, वाणी और मन पर जो भी एक्शंस आते हैं वो चले तो कहाँ से थे, हमारी प्रभावित मतलब कहाँ से हम प्रभावित हुए थे, लेकिन कहाँ तक पहुंच गए थे। अब इसमें डेफिनेशन तो आपको शायद ग्रुप में शेयर कर देंगे कि भाई अध्यवसाय की डेफिनेशन, लेस्या की, भाव की, ये सारी डेफिनेशन बनी हुई है, तो वो आप ग्रुप में शेयर कर देंगे, तो वो आप वहां से नोट कर लेंगे। तो ये हमारा द्वंदात्मक अस्तित्व हो गया। ये अब देखिए इसमें जो मैंने 3 शरीर आपको बताए थे शुरू में, कि सबसे पहला कर्म शरीर जो आत्मा के सबसे पहले निकट है, वो सबसे पहला कर्म शरीर है। फिर दूसरा शरीर था जो इलेक्ट्रिक बॉडी थी, वो तेजस शरीर था। और तीसरा जो हमारा जहां पर शरीर, वाणी और मन क्रिया कर रहा था, वो हमारा औदारिक शरीर था। तो ये 3 तरह के शरीर हमारे शरीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अब हम ये तो द्वंदात्मक अस्तित्व लेवल 1 में तो केवल एक चित्र बताया जाता है, लेकिन लेवल 2 में पूरा एक्सप्लेनेशन होता है। अब हम थोड़ा और इसके आगे चलेंगे कि एक शब्द आता है प्रेक्षा ज्ञान में, वृत्ति, प्रवृत्ति और पुनरावृत्ति। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे हम वृत्ति, प्रवृत्ति, पुनरावृत्ति से भी ये बात समझ सकते हैं कि ये जो जितना भी कर्मों का खजाना पहले से जितना हमारे भीतर आत्मा के साथ चिपका हुआ है, अब ये नया खजाना कैसे आ रहा है, ये सब कैसे होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि भीतर से कोई मान लिया कि पिछले जन्म का हमारा मोहिनी कर्म का और क्रोध का ऐसा कर्म भीतर से उदय में आया, मोहिनी कर्म का, कषाय का,
उदय में आया, भीतर से वो आगे बढ़ते 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 हाइपोथैलेमस से होते हुए हमारे शरीर, वाणी और मन तक आ गया। और उस व्यक्ति ने क्या किया, मन से भी क्रोध का चिंतन कर लिया, वाणी से क्रोध की भाषा बोल दी, और शरीर से भी उसने कोई एक्शन कर दिया। शरीर वृत्ति भीतर से आई थी, मोह की वृत्ति, कषाय की वृत्ति, उसने शरीर, वाणी और मन से क्या कर दी, प्रवृत्ति कर दी। प्रवृत्ति के कारण उसने क्या अट्रैक्ट किया, फिर से नए कर्मों को क्या किया, अट्रैक्ट किया। नए कर्मों को उसने अट्रैक्ट करके वापस से कहाँ भेज दिया, भीतर भेज दिया। अब ये क्या हो गई, वृत्ति थी, प्रवृत्ति हुई, अब पुनरावृत्ति क्यों क्यों होगी, क्योंकि उसने जैसा भीतर से भाव आया था वैसी उसने एक्टिविटी कर दी, प्रवृत्ति कर दी, एक नए कर्म का बंधन किया। वो उसका जब समय आएगा वापस फल देने का समय, उस समय वो वापस अध्यवसाय बनेगा, भाव के रूप में आगे आएगा, फिर वृत्ति प्रवृत्ति पुनरावृत्ति के रूप में फिर आएगा, मतलब प्रवृत्ति के रूप में की स्थिति में फिर आएगा। अब साधक का, जैसे हम ध्यान के, जब हम पूछते ना ध्यान के, हमारे प्रेक्षा ध्यान का आधार तत्व क्या है, हम 3 आधार बताते हैं। प्रेक्षा ध्यान का आधार क्या है, भगवान महावीर की साधना। कि प्रेक्षा ध्यान में वो साधना पद्धति है जिससे भगवान महावीर भी सामान्य, क्योंकि इंसान के रूप में भगवान को भी एक इंसान के रूप में जन्म लेना पड़ता है, फिर वो एक पर्टिकुलर साधना कर कर वीतराग बनते हैं भगवान। तो भगवान महावीर ने जिस साधना से केवल ज्ञान को प्राप्त किया, परमात्मा बने, उस साधना का इसमें अंश है, या वो साधना इसमें बताई गई। तो पहला आधार भगवान महावीर की साधना है। दूसरा आधार इसका है संवर और निर्जरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है, सबके जानने लायक इसलिए है क्योंकि संवर निर्जरा, जो मान लिया कि जो जैन दर्शन पढ़ते हैं वो तो जानते ही हैं, क्योंकि प्रेक्षा ध्यान में तो सभी तरह के लोग आ सकते हैं, सबके लिए खुला हुआ भी है, क्योंकि ये असंप्रदायिक केवल चेतना के जागरण की पद्धति है। इसमें संप्रदाय का महत्व नहीं है, लेकिन एक संप्रदाय से उत्पन्न है वो अलग बात है, लेकिन ये पूर्णतः असंप्रदायिक है, केवल चेतना के आत्म साक्षात्कार की पद्धति है, अच्छा इंसान बनने की पद्धति है, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनाव से मुक्त होने की पद्धति है, मतलब एक अच्छा जीवन जीने की ये पद्धति है। और इसमें कोई भी आएगा, चाहे वो जैन आए, अजैन आए, हिंदू आए, मुसलमान आए, जो अच्छा ज्ञान करेगा उसको अच्छा जीवन मिलने वाला है। इसमें कोई भेदभाव नहीं कि जैन आएगा तो अच्छा मिलेगा और दूसरा आएगा तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सबका स्वरूप एक जैसा है, आत्मा का स्वरूप सबका एक जैसा है। जो भी वीतरागता का ध्यान करेगा, राग द्वेष से मुक्तता का ध्यान करेगा, उसको फायदा होने ही वाला। तो संवर और निर्जरा का मतलब क्या है, संवर का मतलब है कि आने वाले अब कर्मों जो कर्म आने का द्वार थे उनको बंद कर दो। अब कर्मों के आने के द्वार को यदि हमें को बंद करना है तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, कर्मों के आने का सबसे बड़ा द्वार है मन, वचन, काया की प्रवृत्ति। दूसरा है राग द्वेष। राग द्वेष भीतर से, तो राग द्वेष मतलब मैलापन है, या तो राग है किसी के प्रति या किसी के प्रति द्वेष है, लाइक डिसलाइक है, मोह है, आसक्ति है, ये राग द्वेष का रूप हो गया। और फिर उसके अनुरूप शरीर, वाणी और मन की पापकारी प्रवृत्ति की, आसक्ति के वश, राग के वश, द्वेष के वश शरीर, वाणी और मन की प्रवृत्ति करते हैं तो कर्मों का बंधन। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यदि हमको संवर करना है, कर्मों के द्वार को बंद करना है, तो क्या करना पड़ेगा, शरीर, वाणी और मन की क्रियाओं का संयम करना पड़ेगा। शरीर, वाणी और मन से कोई भी पापकारी प्रवृत्ति तो हो ही ना, बाद में तो अच्छी प्रवृत्ति को भी रोकना है, लेकिन पहले तो हमको केवल पापकारी प्रवृत्ति को ही रोकना। बाद की बात है कि बाद में तो अच्छी, जब हमको मोक्ष जाने की स्थिति आएगी तो फिर अच्छा भी नहीं करना है, बुरा तो करना बहुत पीछे छूट जाता है,
फिर तो अच्छा भी नहीं करना है, केवल दृष्टा में रहे। तो संवर के लिए सबसे पहले मन वचन काया की प्रवृत्ति का संयम करना, पाप से बचना है। शरीर वाणी और मन से कोई भी पापकारी प्रवृत्ति ना हो उसके लिए क्या इनका संयम तो कर लिया, लेकिन भीतर से राग द्वेष उछाल खा रहा है तो भी दिक्कत है। तो राग द्वेष का भी संयम करना है और मन वचन काया की प्रवृत्ति का भी संयम करना। ये दोनों का संयम करने से फिर क्या होता है, मन वचन काया कोई भी पापकारी प्रवृत्ति में नहीं जाता है, तो कर्मों का आने का द्वार बंद हो जाता है। यदि एक उदाहरण से ले, एक बड़ा सा तालाब है जिसमें बहुत सारे गेट बने हुए हैं जिससे गंदा पानी उस तालाब में आ रहा है। यदि उस तालाब को उस गंदे पानी से बचाना है जो निरंतर आ रहा है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। एक आदमी ने क्या किया, वो अपने को बहुत समझदार मानता है, उसने एक पंप लगाया और पंप को क्या कर दिया, चालू कर दिया, गेट बंद नहीं किया, लेकिन वो पंप चालू करके चला गया। 2 घंटे बाद आया, तालाब खाली नहीं हुआ। क्यों? उसने समझदारी का काम तो किया, पंप तो लगा दिया कि तालाब को खाली करने के लिए, लेकिन गेट बंद नहीं किया, तो तालाब खाली नहीं हुआ। यदि तालाब को खाली करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, गेट बंद कर। यहां तक भी कह सकते हैं, कोई आदमी यदि गेट बंद कर दे और कोई पंप ना लगाए तो वो तो पानी 1 आध साल में धूप से ही सूख जाएगा। पंप ना लगाए और एक आदमी 1 साल तक पंप चलाता रहे लेकिन गेट बंद नहीं करे, तो कभी तालाब खाली नहीं है। इसलिए साधना में संवर का बहुत महत्व है, कि मतलब नए कर्मों के बंधन को रोकने का इतना बड़ा महत्व है। यदि किसी व्यक्ति को मोक्ष जाना है, परमात्मा बनना है, तो सबसे पहला काम तपस्या ना करे, कुछ भी नहीं करे, लेकिन पापकारी प्रवृत्ति का संयम करे। सबसे पहले तो ये जरूरी है। इतना बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति केवल पापकारी प्रवृत्ति का भी संयम कर लेता है और कुछ अच्छा नहीं करता है, कोई तपस्या नहीं करता है, तो भी उसका मोक्ष हो जाए। क्योंकि अब नए कर्मों का बंधन नहीं हो रहा है, पुराने कर्म झड़ते जा रहे हैं। जैसे तालाब का हुआ था ना कि धूप ने तालाब को सुखा दिया था, वैसे ही हमारी आत्मा का होने वाला है कि जैसे जैसे आत्मा पर बंधे हुए कर्मों का समय आएगा, समय के साथ वो कर्म हमारे क्या होंगे, झड़ते जाएंगे और हम शरीर वाणी और मन से कोई भी पापकारी प्रवृत्ति में जा ही नहीं रहे, संयम कर लिया और ज्ञाता दृष्टा की साधना कर, श्वास प्रेक्षा, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा करके हर समय हम ज्ञाता दृष्टा भाव में रहते हैं, तटस्थ रहते हैं, वीतरागता में रहते हैं, तो ही केवल इससे भी मोक्ष होने वाला। जरूरत नहीं है तपस्या करने की, तपस्या करेंगे तो और जल्दी होगा। तो पहला तत्व है संवर, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई दृष्टियों से देखा जाए तो निर्जरा से भी कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण तत्व संवर है। फिर आता है निर्जरा। निर्जरा का मतलब है ऐसा शुभ योग करना, शुभ प्रवृत्ति करना जो तपस्या का रूप है। उसमें बहुत सारी आती हैं, जैसे स्वाध्याय करना, अच्छा स्वाध्याय करना, आत्मा को जानने वाले ग्रंथों का स्वाध्याय करना, जैसे प्रेक्षा ध्यान का स्वाध्याय करना भी, क्योंकि प्रेक्षा ध्यान तो आत्मा को जानने का ही एक माध्यम है। तो प्रेक्षा ध्यान को पढ़ना भी आत्मा को जानने का ज्ञान करने की के बराबर ही है। तो स्वाध्याय करना, तपस्या करना, विनय करना, आदि आदि, प्रायश्चित करना, ये सारे जितने भी कायोत्सर्ग करना, ध्यान करना, ये सब निर्जरा तपस्या है, शुभ योग है, ये सब निर्जरा के रूप में आते हैं। तो हम जब ये सारे शुभ योग करते हैं, तपस्या करते हैं, तो भी हमारे भीतर एक, जैसे तपस्या जितने गहरे संकल्प के साथ की जाती है, उस और मजबूत संकल्प से करते हैं, तो उतना ही तीव्र प्रकंपन हमारे भीतर जाता है। जितना तीव्र प्रकंपन भीतर जाएगा उतना ही कर्म शरीर पर चोट होती है। तो जो तपस्या को, ध्यान को बहुत ही मनोबल से करता है, पुरुषार्थ के साथ करता है, तो जितना तीव्र प्रकंपन भीतर जाता है उतनी ही गहरी निर्जरा हर उसके कार्य के साथ उसकी संभव हो पाती है।
तो संवर और निद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो वृत्ति प्रवृत्ति पुनरावृत्ति को रोकने का साधन क्या हुआ कि वृत्ति तो उदय में आ सकती है। क्यों? पिछले जन्मों के कर्मों के कारण वृत्ति का उदय में आना तो लाजमी है, भीतर से उदय में आएगी। लेकिन अब हमारे कई वहां पर चेक्स है जहां पर हम उस वृत्ति को रोक सकते हैं। अब वो चेक हम बहुत सारे बना सकते हैं। यदि हम बाहर से चलें तो बाहर से भी कर सकते हैं, हम भीतर से चलते हैं कि हम चेक क्या क्या बना सकते हैं ताकि हम हमारा पूरा जीवन ज्यादा से ज्यादा, जैसा बताया कि पापकारी प्रवृत्ति में जाए ही नहीं। कैसे नहीं जाए? अब भीतर से जैसे ही कषाय, जैसे बोलता अध्यवसाय बनेगा, मान लिया कोई पापकारी पाप कर्म ने या कोई अशुभ कर्म ने हमारी चेतना को प्रभावित किया, अध्यवसाय अशुभ हो गए, लेस्या भी अशुभ हो गई। अब यदि हमने सुबह सुबह 1 घंटा तक बहुत ही ध्यान, गहरा ध्यान किया है, गहरा ध्यान करके हमने अपनी लेस्या को पवित्र बनाया, उसका पूरे जीवन काल तो असर रहता ही है, ध्यान काल तक भी रहता है, लेकिन 24 घंटे उस ध्यान का विशेष असर रहता है। यदि सुबह सुबह हमने बहुत ही गहरा ध्यान, अच्छा ध्यान किया हुआ है, तो हमने अपनी लेस्या को सुबह सुबह इतना पवित्र और पावन बना दिया है कि जैसे ही भीतर से कोई अशुभ अध्यवसाय पैदा हुआ, आगे बढ़ा, तो लेस्या क्या करेगी? अशुभ लेस्या को, जो भीतर बहुत ही पवित्र लेस्या बनी हुई है, वो उसको वहीं पर कमजोर कर देगी। जो व्यक्ति रोज ध्यान करने वाला है, पवित्र भावों में जीने वाला है, उसके बुरे अध्यवसाय भी क्या होते हैं? भीतर लेस्या के स्तर पर ही कमजोर हो जाते। और एक आदमी ने क्या किया? सुबह सुबह ही बहुत पापकारी चिंतन किया, उसने अपनी लेस्या को खराब कर लिया, लड़ झगड़ लिया सुबह ही सुबह किसी से, और अशुभ चिंतन कर लिया, उसने अपनी लेस्या को खराब कर दिया। तो क्या होगा? भीतर से छोटा मोटा पाप भी आया था, वो भी क्या हो जाएगा? उसको बल मिल गया। एक बदमाश को दूसरा बदमाश मिल गया, 2 बदमाशों ने ज्यादा उपद्रव मचाएंगे। जबकि क्या होगा? यदि एक भीतर से अशुभ अध्यवसाय आगे बढ़ा था, तो पवित्र भाव उसको दबाएगा, लेकिन अशुभ भाव पहले से है तो उसको और बल मिल जाएगा। लेस्या पहले से अशुभ थी और भीतर के अशुभ अध्यवसाय ने उसको और पावर दे दी, आगे बढ़ेगा तो भाव। ये जो हमारा स्तर है अध्यवसाय से और भाव का स्तर है, ये हमारा, जैसे मनोविज्ञान की भाषा में बोले तो अवचेतन मन का स्तर है। ये जो भाव का स्तर है ना, पूरा अध्यवसाय और भाव के बीच का जितना भी स्तर है जो भीतर का है, वो हमारा अवचेतन मन। अध्यवसाय तो अचेतन मन का स्तर मान ले हम, और ये भाव से लेकर हाइपोथैलेमस से भीतर का जो स्तर था, और मान के चले भाव के आसपास का जितना भी पूरा एरिया है, स्तर है, वो हमारा अवचेतन। यहाँ पर हमारे इस जन्म के संस्कार, जो हम सोचते हैं, कल्पनाएं करते हैं, हमारी दमित इच्छाएं हैं, हमारी कामनाएं हैं, ये सारा स्टोर यहाँ पर जमा। यहाँ पर यदि कोई वैरागी आदमी है, विरक्त आदमी है, दिन भर अच्छा चिंतन करता है, शुभ भावों में रहता है, तो वो यहाँ पर कचरा इकट्ठा नहीं करता, कामनाएं इकट्ठी नहीं करती, दमित वासनाएं नहीं होती, दमित इच्छाएं नहीं होती, कामनाएं नहीं होती, तो भी वो भाव का स्तर भी उसका बहुत पवित्र है। एक प्रयोग प्रेक्षा ध्यान में आता है, अनुप्रेक्षा का प्रयोग। अनुप्रेक्षा का प्रयोग भी बहुत शक्तिशाली इसलिए माना गया है, ये जो अवचेतन मन का जो पूरा जो स्तर है, पूरा जो एरिया है, जहां पर हमारी दमित इच्छाएं, वासनाएं, आदतें, संस्कार, नशे की आदतें, ये सारे यहाँ पर है, यहाँ से पैदा होती है, फिर हमारे शरीर, वाणी और मन को ये प्रभावित करती है। जो व्यक्ति पवित्र चिंतन में रहता है, पवित्र भावों में रहता है, अनुप्रेक्षा करता है, अच्छा चिंतन करता है, भगवान की वाणी को, एक अच्छे सूत्र को दिन में 10-20 बार दोहराता है, तो वो अच्छा तरंग अवचेतन मन में रोज जा रही है, 10 बार, 20 बार, 30 बार जा रही है, तो क्या होता है? ये जो अवचेतन मन का स्तर भी क्लीन रहता है, पवित्र रहता है। ये भी हमारे भीतर के
अशुभ अध्यवसाय को वहां थोड़ा कमजोर करता है। जो अनुप्रेक्षा का प्रयोग करता है या ध्यान के द्वारा भावनात्मक स्तर को पवित्र रखता है, या जो जैसे जिसकी, अच्छा एक बात और जानने लायक ये है कि हर साधक की समस्या भी एक जैसी नहीं होती। हर साधक की समस्या मतलब यदि 10 साधक हैं तो 10 साधक की समस्या अलग अलग होती है। किसी के क्रोध की समस्या ज्यादा रहती है, किसी के अभिमान की समस्या रहती है, किसी में माया रहता है, किसी में लोभ ज्यादा है, किसी में वासना का संस्कार ज्यादा है। तो मतलब क्योंकि पिछले जन्मों के संस्कार जैसे वो लेकर आया है, उस संसार उसकी समस्या उसके सामने। किसी को भय की समस्या रहती है, तो हर साधक की समस्या भी अलग अलग रहती है। इसीलिए प्रेक्षा ध्यान में सैकड़ों तरह की अनुप्रेक्षाओं का विधान किया गया। विधान इसीलिए किया गया है क्योंकि सैकड़ों साधक की सैकड़ों समस्याएं हैं। तो जिस साधक को लगे कि भाई मुझे भय ज्यादा लगता है, तो वो क्या करे, वो ध्यान तो करे, रोज कायोत्तर तो करे, लेकिन साथ में अभय की समस्या, अभय 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 की अनुप्रेक्षा का भी प्रयोग एक बार 2-3 महीने के लिए कर ले, ताकि एक अभय का संस्कार अवचेतन मन के स्तर पर इतना पुष्ट हो जाए कि भय का संस्कार भीतर से जैसे उठे वहीं को वहीं दबा दे, भय के संस्कार को शरीर वाणी मन तक पहुंच नहीं ना दे। ये भी एक चेक हो गया। अनुप्रेक्षा का भी एक चेक बहुत काम आता है, कोई भी समस्या से निपटने के लिए, नेगेटिव इमोशन से निपटने के लिए बहुत, या बुरी आदतों से निपटने के लिए, नशे की आदतों से निपटने के लिए भी काम आता है। और फिर आगे चलता है भावात्मक स्तर। भावात्मक स्तर के लिए प्रेक्षा ध्यान में एक जो मास्टर प्रयोग बताया गया है, जो कि हर ध्यान के अंत में कराया जाता है, वो ज्योति केंद्र प्रयोग। ये भी एक बहुत ही पावरफुल प्रयोग है। जो व्यक्ति रोज ज्योति केंद्र पर 5 से 10 मिनट ध्यान करता है, तो वो अपने भावात्मक स्तर पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है। आवेश पर, आवेग पर, वासनाओं पर नियंत्रण कर सकता है। जो व्यक्ति ज्योति केंद्र पर चमकता हुआ श्वेत रंग का ध्यान, ब्राइट व्हाइट कलर का रोज ध्यान करता है, तो उसका हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल, ये तीनों स्ट्रांग बन जाते हैं। क्योंकि ये तीनों हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, ये तीनों कंट्रोलिंग ग्लैंड्स हैं। जब तीनों कंट्रोलिंग ग्लैंड्स स्ट्रांग बन जाएंगी, तो क्या हो जाएगा, भीतर से आने वाले नकारात्मक इमोशंस को ये आदेश ही नहीं देंगे। मान ले एड्रिनाल के लिए कोई संदेश आया, तो ये कह देगी भाई नहीं, ये साधक है, साधक प्रवृत्ति का है, इसने वीतरागता का लक्ष्य बनाया है, नहीं ये इसके काम का नहीं है, इसको कैंसिल किया जाए, इस आदेश को आगे नहीं बढ़ाया जाए। ज्योति केंद्र पर ध्यान करने वाला भी नकारात्मक भावों को शरीर, वाणी और मन तक पहुंचने से रोक सकता है। अब मान लिया आ ही गया, मान लिया कि चलो उसने सारे लेवल पार कर लिए, अच्छे या बुरे जैसे भी थे, हमने जैसे बनाए थे वैसे पार कर। अब वो आ गया शरीर, वाणी, मन, फिर क्या होगा, फिर भी हमारे पास बहुत कुछ है। अब क्या होता है, अब मुझे लगता है कि हम अब उस चित्र को शेयर करेंगे तो बात समझ में आएगी कि भाई ये भीतर वाले भाव को कैसे और कंट्रोल कर सकते। अब आपके सामने एक चित्र आएगा, कैंडल का आएगा, जिसमें 3 स्तर बताए गए। एक भाव का स्तर है, एक शक्ति का स्तर है और एक ज्ञान का स्तर है। पहला स्तर है हमारा भाव का स्तर। Sir, give me 1 minute. Renu ji, can you please share all a picture? सॉरी सुधा जी, वो मैंने डाउनलोड नहीं किया। 1 मिनट। Okay, just give me 1 minute.
कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, छोड़िए। जैसा आपने ये अभी पढ़ा था कि जैसे हमारे वो चित्र होता तो और सामने से समझ में आता आपको। वो था ना हमारा प्रेजेंटेशन था, प्रेजेंटेशन में भी तो ये चित्र ऐड किया था ना। एक्चुअली शायद वो डिलीट हो गया सर। ओके, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। तो हमारे वैसे आपके जिनके पास जीवन विज्ञान की रूपरेखा हो तो 413 पेज पर है जीवन विज्ञान की। हाँ, ये चित्र शेयर हो गया अभी। ये जो आप देखेंगे, यदि थोड़ा सा इसको बड़ा कर दें हल्का सा, तो आप देखेंगे कि इस चित्र में सबसे पहला स्तर है जिसमें कैंडल से पहली लाइन, सबसे नीचे वाली जो लाइन जा रही है उसमें हाँ बस ठीक है, ठीक है, चलिए। ये जो पहली लाइन, सबसे नीचे वाली जो लाइन है, उसमें क्या है, ये चेतना की स्पंदन, ये एक लहर के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले वो कर्म शरीर से टच करती हुई जा रही है। इसका मतलब, टच करने का मतलब है कि ये कर्म शरीर से प्रभावित हो गए, तो ये अध्यवसाय बन गए। अध्यवसाय बनने के बाद उसने उस लहर ने तेजस शरीर को टच किया, तो ये फिर हमारे क्या बन गए, लेशा बन गई, भाव बन गए। और ये जो भाव है हमारे औदारिक शरीर पर उतर गए। तो पहली लहर चेतना से चली थी, वो कर्म शरीर से प्रभावित होकर अध्यवसाय बनी, लेशा बनी, और भाव के रूप पर हमारे ये जो लास्ट जो लाइन है वो हमारे औदारिक शरीर की है। औदारिक शरीर में भाव के रूप में उतर गए। ये चेतना के 3 स्तर में पहला स्तर हो गया भाव का स्तर। दूसरा स्तर है हमारी चेतना का, ये चेतना का स्पंदन आगे बढ़ा, उसने तेजस शरीर की शक्ति के साथ मिलकर क्या बनाया, प्राण शक्ति को हमारे औदारिक शरीर के स्तर पर। दूसरा स्तर किसका है, शक्ति का स्तर है, प्राण शक्ति का स्तर है। उतना ही रहने दीजिए, रहने उसको बड़ा छोटा रहने दीजिए, नहीं हो रहा है तो उसी को कर दीजिए। तो जो दूसरा आप स्तर देख रहे थे, वो जो दूसरा स्तर था हमारा, ऊपर वाला है, इससे ऊपर वाला चित्र है। तो दूसरा जो स्तर था हमारा, वो हमारा शक्ति का स्तर है। अच्छा, प्राण शक्ति के बारे में भी यहाँ पे आ गया, स्पष्ट आ गया। आप ये समझ सकते हैं, जो हमारी, हम जिस प्राण शक्ति को बोलते हैं, प्राण शक्ति केवल तेजस शरीर की शक्ति नहीं है, इलेक्ट्रिक बॉडी की पावर नहीं है केवल प्राण शक्ति। जब तक उसमें चेतना की शक्ति ना हो तब तक प्राण शक्ति नहीं बन सकती। तो चेतना की शक्ति और तेजस शरीर की शक्ति, इलेक्ट्रिक बॉडी, वाइटल बॉडी की शक्ति, इन दोनों शक्ति का जो मिला जुला रूप है वो हमारी प्राण शक्ति है। यदि हम मान ले, यदि कोई माने कि तेजस शरीर की शक्ति प्राण शक्ति है, तो हमारे घर में चारों तरफ जब हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं वो भी तो इलेक्ट्रिक पावर है, लेकिन वो प्राण शक्ति नहीं है। प्राण देने वाली, जीवत्व देने वाली, जीवन देने वाली नहीं, जीवनी शक्ति नहीं है। तो जो जीवनी शक्ति है, प्राण शक्ति है, उसका मतलब क्या हुआ, जो चैतन्य की शक्ति है, आत्मा की शक्ति है, चेतना की शक्ति है, उसके साथ जब वाइटल बॉडी की पावर मिलती है तो वो हमारी प्राण शक्ति। तो वो प्राण की धारा भी हमारे औदारिक शरीर पर दूसरी धारा के रूप, ये शक्ति की धारा। पहली भाव धारा, दूसरी शक्ति की धारा। अब जो सबसे ऊपर धारा है, कैंडल के ऊपर की सबसे ऊपर धारा, वो जो हमारी धारा है वो हमारी चित्त है, वो ज्ञान धारा। क्योंकि चित्त का काम है ज्ञान करना, मूल काम है ज्ञान करना। इसका एक अन्य रूप भी आता है, वो है विवेक धारा भी बोल सकता हूँ। तो ये हमारी विवेक धारा है, चैतन्य धारा है, ज्ञान धारा है। इसको किसी भी इन तीनों नाम से हम पुकार, क्योंकि तीनों शक्तियां इसके भीतर है। चैतन्य की शक्ति भी है, ये हमारी भीतर ज्ञान धारा भी है, और ये हमारी विवेक धारा भी। विवेक धारा इसलिए नहीं बोला, इसलिए नहीं गया है कि जब चित्त कषाय से प्रभावित होता है तो वो विवेक धारा नहीं बनती।
जब ये चित्त प्योर प्योर रहता है, राग द्वेष रहित होता है, ज्ञाता दृष्टा भाव में होता है, तभी ये विवेक संपन्न रहता है। क्योंकि हम यदि प्रैक्टिकल रूप में भी देखें, आप भी अपने आसपास नजर दौड़ाएं, थोड़ी सी कल्पना करें कि हम सबके बहुत सारे रिश्तेदार हैं, और उन रिश्तेदारों में देखिए कि जो रागी द्वेषी हैं उनका विवेक, वो ज्यादा विवेक संपन्न है, या जिनके राग द्वेष कम है वो विवेक संपन्न ज्यादा है। अभी तक आपने सोच लिया होगा, आपके सामने उत्तर भी आ गया होगा कि हमारे आसपास जितने भी लोग रहने वाले हैं, जो व्यक्ति जिनके राग द्वेष कम है, कषाय कम है, कषाय का मतलब क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष कम है, वो विवेक संपन्न ज्यादा, वो न्यूट्रल ज्यादा है, वो न्याय की बात करते हैं, सत्य की बात करते हैं, मतलब चरित्र की बात करते हैं, विवेक की बात करते हैं, मतलब सही रास्ते की बात करते हैं। इसलिए जो चित्त राग द्वेष से जितना अप्रभावित है, जिसने चित्त वृत्तियों का निरोध कर दिया है, चित्त की प्योरिटी बनाए रखता है, वो चित्त विवेक संपन्न है। और ज्ञान संपन्न भी कह सकते हैं। जो चित्त राग द्वेष से कलुषित हो गया, उसको ज्ञान संपन्न भी नहीं बोलते। क्यों? उसको ज्ञान संपन्न इसलिए नहीं बोल सकते हम, क्योंकि राग द्वेष उसको जैसा दिखाएंगे वैसा ही दिखेगा उसको। क्योंकि राग द्वेष जैसा दिखाना चाहते हैं, फिर उस व्यक्ति को वैसा ही दिखता है। जैसे किसी आदमी के आगे रंगीन चश्मा लगा दें, हरे रंग का चश्मा लगाएं, उसको सब संसार हरा हरा दिखता है, लाल लगा दे तो लाल लाल दिखता है। तो जो जिसका चित्त राग द्वेष से कलुषित है, प्रभावित है, तो ना तो वो ज्ञान धारा उसकी पवित्र रहती है, ना उसका विवेक विवेक जैसे बोलते हैं ना, अच्छी मतलब विवेक संपन्न व्यक्ति रह पाता है। तीसरी धारा हमारी ज्ञान धारा, चैतन्य धारा या विवेक धारा। इस चित्र में ये तीनों धाराएं हमारे, अब ये इस आप जैसे सोचे कि कैंडल जैसी ये तीनों धाराएं अलग अलग नहीं चलती। ये तीनों धाराएं बिल्कुल अलग अलग नहीं है। जैसा कैंडल में तो अब हमारा भीतर का संसार तो इतना विशाल है कि इसको चित्र में तो केवल एक प्रतीक रूप में समझाने के हिसाब से ये चित्र बनाया गया है, लेकिन इस चित्र के रूप में ही वैसा भीतर है वैसा नहीं। भीतर तो इतना सारा जंजाल है कि उसको समझना ही मुश्किल काम। यदि इतना समझना सरल होता तो शायद मुझे नहीं लगता कि शायद हजारों लाखों वर्षों, करोड़ों वर्षों या अनंत जन्मों तक साधना करनी पड़ती मुक्ति के लिए। इतना सरल नहीं। तो ये चित्र है मात्र समझने के लिए। जिस व्यक्ति की भाव नीचे की धारा बहुत स्ट्रांग होती है तो ऊपर की धारा कमजोर हो जाती है। क्यों हो जाती है मैं बताता हूँ आपको। और जिसकी सबसे ऊपर वाली धारा है, जो चित्त की धारा है, वो स्ट्रांग होती है, तो उसकी भाव नीचे वाली धारा कमजोर पड़ जाती है। दोनों का संबंध क्या है, अब हम इस बात को समझते हैं। जैसा मैंने बताया था, जो सबसे नीचे वाली धारा है, जो भाव धारा है, जो कषाय से प्रभावित है, कर्म शरीर से प्रभावित है, उसने तेजस शरीर से शक्ति को भी लिया है, और वो यहाँ पर हमारे भाव के रूप में पैदा हो। अब भाव को शरीर ऊपर ऊपर सबसे ऊपर आप देखिए कि शरीर, वाणी और मन का क्रिया तंत्र है। सबसे ऊपर शरीर, वाणी और मन का क्रिया तंत्र है। अब उस भाव को वहां पहुंचाना है, अपनी बात को, उससे अपनी बात को करवाना है, प्रैक्टिकल करवाना है, चिंतन करवाना है, कल्पना करवानी है, स्मृति करवाना है, वचन बुलवाने, शरीर से एक्शन करवाना है। बीच में क्या है? प्राण शक्ति है। अब भाव और एक्शन के बीच में दो बातें हैं। पहले तो सबसे पहले बीच में प्राण शक्ति आएगी, फिर चित्त आएगा, उसके बाद हमारा क्रिया तंत्र आएगा। भाव जब आगे बढ़ता है तो उसको शक्ति का सहयोग मिलता है, क्योंकि भाव को आगे बढ़ने के लिए शक्ति चाहिए। ऐसा माना गया, एक सूत्र आता है, जे धम्मे सूरा ते कम्मे सूरा, जे कम्मे सूरा ते धम्मे सूरा। इसका मतलब ये हुआ, जो कर्म में शूर होता है वो धर्म में भी शूर होता है, जो धर्म में शूर होता है वो कर्म में शूर होता है। हमने
बहुत सारी, जैसे अंगुलीमाल की कहानी सबने सुनी है कि अंगुलीमाल जब पाप पाप में था, जब डाकू था, पाप करता था, जब वो किसी की हत्या करता था, उसकी अंगुलियों को काट के अपने शरीर में अंगुलियों की माला पहनता था। इतना हिंसक प्रवृत्ति का था। लेकिन जब वो बदला, ऐसा बदला कि वो फिर मोक्ष ही चला गया। तो जो लोग, जैसे वाल्मीकि का उदाहरण आता है, वाल्मीकि बहुत ही डाकू थे, लेकिन जब उन्होंने धर्म में उतरे तो जिस शक्ति के साथ वो पाप का काम करते थे, शक्ति तो वही थी, चाहे पाप में लगा दो चाहे अच्छे काम में लगा दो। तो जिनमें शक्ति बहुत होती है, वो धर्म में उतरते तो धर्म भी बहुत उत्कृष्ट कोटि का करते हैं। तो पाप में उतरते तो पाप भी उत्कृष्ट कोटि का करते हैं। तो भाव को हमारे प्राण शक्ति का सहयोग मिलता है। तो प्राण, अब इसका मैं आपको और एक दूसरा प्रैक्टिकल उदाहरण दूं। कई लोग, जैसे पापी लोगों को भी यदि आप क्या करो कि आप 4-5 दिन भोजन मत, या उसको रूखा सूखा भोजन दो, केवल दाल रोटी दो, तो क्या हो जाएगा, उसके भीतर का पाप करने का जो उबाल आ रहा था, तो क्या होता है, जब बहुत ज्यादा माल पकवान खाता है ना, पौष्टिक पदार्थ खाता है, पौष्टिक पदार्थ से शक्ति आती है, तो पाप करने की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। यदि किसी के, इसीलिए बताया गया कि भगवान महावीर से जब पूछा गया कि यदि किसी में बहुत पाप अशुभ भावों का उबाल भीतर से आ रहा हो, वासना का उबाल आ रहा हो, तो क्या करे, कि बोले नीरस आहार लो, कई दिनों तक नीरस आहार लो। नीरस आहार से क्या होगा, नीरस आहार से भीतर से जो पाप को आगे बढ़ने के लिए शक्ति प्रदान कर रहा था, वो शक्ति कमजोर पड़ जाएगी। शक्ति कमजोर पड़ जाएगी तो पाप भी कमजोर पड़ जाएगा। तो ये जो भाव आगे बढ़ा था, उसको शक्ति जैसी मिलती है वैसी ही शक्ति के साथ वो आगे बढ़ता है। कमजोर प्राण शक्ति मिलती है तो कमजोरी से आगे बढ़ता है। यदि इसको स्ट्रॉन्ग प्राण शक्ति का सहयोग मिलता है तो स्ट्रांगली वो आगे बढ़ता है। अब उसके सामने सबसे पहले चित्त आता है। शरीर, वाणी और मन तक भी किसी भी भाव को पहुंचने से पहले चित्त का सामना करना। और हम सब जानते हैं कि चित्त हमारा मन का मालिक है। मन का मालिक क्या बोले, संपूर्ण मालिक चेतना ही है और चेतना का अंश है। चित्त की डेफिनेशन क्या है, चेतना की रश्मि को चित्त बोलते हैं। पहली डेफिनेशन तो है चेतना की रश्मि को हम चित्त कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन है शरीर के स्तर पर काम करने वाली चेतना को भी हम चित्त कहते हैं। तो हमने देखा कि पहली लाइन क्या बोल रही है, चेतना की लहर तो भीतर से उठ रही है, लेकिन शरीर के स्तर पर जो चेतना काम कर रही है वो हमारी क्या है, चित्त है। तो दूसरी डेफिनेशन चित्त की है, शरीर के स्तर पर काम करने वाली चेतना को भी हम चित्त कहते हैं। तो इस भाव धारा को चित्त का सामना करना, जो हम जब बोलते हैं कि भाव क्रिया में रहें, पूरे दिन सजग रहें, वर्तमान में रहें, हर काम को जानते हुए करें। जो साधक हर समय सजग रहता है, वर्तमान में रहता है और हर कार्य को जानते हुए रहता, मतलब जो वर्तमान में रहेगा, हर कार्य को जानते हुए रहेगा तो सजग भी रहेगा। तो मैंने आपको सबसे पहले अपने बात करने से पहले बताया था कि जो ध्यान के गहरे साधक होते हैं उनको पता चल जाता है कि भीतर से अब कौन सा भाव उदय में आ रहा है, आने वाला है। होता तो कुछ क्षण में ही आ जाता है, कुछ सेकंड में आता है, लेकिन उनको कुछ सेकंड पहले मालूम पड़ जाता है कि ये भाव आ सकता है। वो सजग हो जाते हैं, अपने आप को क्या करते हैं, चित्त को ज्ञाता दृष्टा भाव में स्थिर करते हैं। क्योंकि जब चित्त ज्ञाता दृष्टा में क्या होगा, राग, ज्ञाता दृष्टा भाव में करने का मतलब है राग द्वेष से रहित कर दिया चित्त को। राग द्वेष से रहित चित्त वर्तमान में भी रहेगा, जागरूक भी रहेगा और उसमें विवेक का पावर बढ़ जाए। क्योंकि जो चित्त राग द्वेष से रहित है उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है जानने की शक्ति बढ़ जाती है। क्योंकि उसमें कषाय नहीं है, कोई लाइक डिसलाइक नहीं है, किसी की तरफ वो झुका हुआ नहीं है, वो एकदम तटस्थ है, स्थित प्रज्ञ है, न्यूट्रल है। ऐसी शक्ति जब चित्त की आ जाती है तो वो भाव जैसे ही चित्त के पास आता है, चित्त चेक करता है उस भाव को कि अच्छा है या बुरा है।
अच्छा भाव है तो वो अपने द्वार खोल देता है कि चलो भाई शरीर वाणी और मन तक आप चले जाओ। और यदि बुरा भाव होता है तो क्या कर देता है, वो अपने ज्ञाता दृष्टा भाव में स्थिर है कि आप बस यहीं रुक जाओ, आप शरीर वाणी और मन तक जाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं। ज्ञाता दृष्टा चित्त में ये पावर है कि वो भाव को वहीं रोक सकता है, शरीर वाणी और मन तक जाने ही नहीं दे सकता। लेकिन भीतर का पावर ऐसा होता है कि वो ज्ञाता दृष्टा भाव में चित्त को रहने नहीं देता है, उसको एकदम प्रकंपित कर देता है, अपने कषाय के पावर से वो क्या करते हैं, हिला देता है। और वो साधना का बल कितना है ये इस पर निर्भर करता है कि वो कषाय की धारा, भाव धारा शरीर वाणी मन तक जाएगी या नहीं जाएगी। यही संघर्ष है, साधना का संघर्ष, ज्ञाता दृष्टा भाव का संघर्ष, विवेक का संघर्ष और कषाय का संघर्ष। ये दोनों का संघर्ष पूरे जीवन भर चलता रहता है। यदि कषाय बलशाली है तो वो क्या करेगा, ज्ञाता दृष्टा को छिन्न भिन्न करके शरीर वाणी मन से पाप करा देगा। यदि ज्ञाता दृष्टा भाव और विवेक स्ट्रांग है तो भाव वहां कमजोर पड़ जाएगा और शरीर वाणी मन से पाप नहीं। तो वृत्ति प्रवृत्ति पुनरावृत्ति का चक्र वहां पर टूट सकता है। विषय तो थोड़ा और भी लंबा है, और भी बताया जा सकता है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अब टाइम बहुत हो गया आज, तो एक बार विषय को यहीं संपन्न कर देते हैं एक बार। और कुछ यदि बचा कुछा होगा तो 5 मिनट में क्वेश्चंस में ले पाएंगे हम। ये विषय जब हम लाडनू में पढ़ाते हैं इस विषय को 2-2.5 घंटे लगते हैं। तो हमारी क्लास वो एक ही क्लास चलती है, 2.5 घंटे की क्लास चलती है जिसमें, लेकिन फिर वो 2.5 घंटे के चलने के बाद भी उसके 2-3 दिन तक क्वेश्चंस आते रहते हैं लोगों के, क्योंकि सोचते हैं, अपने रूम में जाते हैं, क्लास में सोचते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, तो वो जिज्ञासा समाधान से 2-3 दिन में ये विषय क्लियर हो जाता है। और इसी की इस विषय के आसपास ही पूरा प्रेक्षा ध्यान सारा घूमता है। तो मुझे लगता है मैंने कोशिश की है आपके सामने विषय प्रस्तुत करने की। फिर भी यदि किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ। सर बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत डीप लग रहा था कि और हम सुने और जाने, लेकिन जैसा कि आपने कहा समय की सीमा, किसी को कोई सवाल पूछना है तो विमला जी का है प्रश्न, विमला जी ने हाँ विमला जी। हाँ जय जिनेन्द्र सर, जी आवाज आ रही है? जी हाँ, मेरे को वृत्ति प्रवृत्ति और पुनरावृत्ति इसके बारे में थोड़ा सा समझना, वो कुछ थोड़ा सा कम। वृत्ति का मतलब ये हुआ कि भीतर से कोई भाव उदय में आया, भाव उदय में, भाव का मतलब है, वृत्ति को वैसे नकारात्मक दृष्टि से ज्यादा लेते हैं, कसाई से प्रभावित कोई भाव आया तो वो क्या करती है, भीतर से उदय में आई। अब वो प्रवृत्ति कब बनेगी, शरीर वाणी और मन से कोई एक्शन होगा तो प्रवृत्ति बनेगी। शरीर वाणी मन से कोई प्रवृत्ति नहीं हुई तो वृत्ति क्या हुई, वृत्ति तो आई लेकिन भाव के स्तर पर चित्त ने विवेक से उसको क्या कर दिया, समझा बुझाकर वहीं शांत कर दिया, तो वृत्ति प्रवृत्ति के रूप में नहीं पहुंची। अब भीतर से वृत्ति आई, चित्त में शक्ति नहीं थी, ज्ञाता दृष्टा भाव भी राग द्वेष से रहित भी नहीं था, पवित्र नहीं था, विवेक नहीं था, ताकत नहीं थी उसके आगे ठहरने की, तो वृत्ति क्या पहुंची, शरीर वाणी मन तक पहुंची, तो प्रवृत्ति हो गई। तो शरीर वाणी मन से प्रवृत्ति हो गई, पापकारी प्रवृत्ति, तो क्या हो गया, कर्मों का आकर्षण हो गया। कर्मों का आकर्षण बनने से उसकी वापस पुनरावृत्ति होगी, वो वापस फिर एक हो सकता है 10 साल बाद, 5 साल बाद, या जो भी समय बना उस कर्म का, उसके बाद वो वापस वृत्ति के रूप में आएगा, फिर वो प्रवृत्ति तक पहुंचेगा, फिर पुनरावृत्ति होगी। अब हम अनंत काल से जन्म इसीलिए तो ले रहे हैं कि वृत्ति आती है, हम प्रवृत्ति करते हैं, पुनरावृत्ति होती है। ये प्रेक्षा ध्यान का पर्पज ये है कि वृत्ति प्रवृत्ति और पुनरावृत्ति के चक्र को तोड़ना है, कि वृत्ति आए फिर प्रवृत्ति तक नहीं जाए, हम उसको ज्ञाता दृष्टा भाव से, विवेक से, साधना से, शुभ लेशा से, अनुप्रेक्षा से, कायोत्सर्ग से, दीर्घ श्वास प्रेक्षा से, इन सारे प्रयोगों से वृत्तियों को कमजोर बनाए।
और अपनी सुख की पावर को बढ़ाएं, ज्ञाता दृष्टा पावर को बढ़ाएं, तटस्थ रहने की शक्ति को बढ़ाएं, तो क्या हो जाएगा, वृत्तियां धीरे धीरे कमजोर हो जाएंगी, प्रवृत्ति तक नहीं पहुंचेगी तो पुनरावृत्ति नहीं होगी। यही है। ठीक, थैंक यू सर, धन्यवाद। सर और एक कोई? कि अभी आज का क्रम यही संपन्न कर देते हैं क्योंकि समय हो गया है। ये अब इस विषय के, क्योंकि अब जो अगले विषय भी चलेंगे तो मान लिया कि 8:40 तक संपन्न हो जाते हैं, तो 10 मिनट का जिज्ञासा समाधान रहता है, तो 2-3 दिन तक, 2-3 मंडे तक जो भी जिज्ञासाएं आती रहेंगी, तो आप अब आपकी 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने जब तक जिज्ञासाएं आती रहे, आप भेजते रहिए, तो जैसा समय होगा फिर उसके अनुसार उसका समाधान हम कर पाएंगे। और एक किसी का, कोई श्रीलंका से हमारे जो नए लेवल 1 ट्रेनर बने हैं, तो उनका एक प्रश्न था कि आसन प्राणायाम का, क्योंकि हम इसमें कोई भी प्रैक्टिकल नहीं कराते हैं, लेवल 2 में खाली हम थ्योरेटिकल क्लास कराते हैं, तो अब वो जैसे वो श्रीलंका में है, तो हमारे अभी शायद इंडोनेशिया के कुछ साधक भी बने, कोई यूएस के भी बने, यूके के भी बने, अब वो लोग कैसे करेंगे, क्योंकि उनके पास तो ट्रेनर्स वहां पर लोकली अवेलेबल नहीं। इसके लिए 2 काम हो सकते हैं। एक तो हम लेवल 2 की का जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है अभी, वो कॉन्ट्रैक्ट क्लास लगाए, तो कॉन्ट्रैक्ट क्लास में जिन लोगों को सपोर्ट चाहिए तो उनको सपोर्ट दे कि उनके लिए वो योगासन प्राणायाम की एक स्पेशल क्लास लगाएं, उनको आसन प्राणायाम का अभ्यास कराएं। एक तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए, तो एक इसकी आपकी रूपरेखा बना लीजिए, तो सबके साथ शेयर कर दें, जो भी कॉन्ट्रैक्ट क्लास के साथ जुड़ना चाहें तो उनको आसन प्राणायाम का आप सहयोग करें। दूसरा एक काम ये हो सकता है, एक हम मॉडल वीडियो बना दें कि लेवल 1 के सारे आसन, जिसमें आसन करने की पूरी विधि अच्छे से आए, लाभ आ जाए, करने वाला बहुत अच्छा हो, मतलब एक्यूरेट आसन करने वाला हो, पूरे सही पोस्चर के साथ करने वाला हो, तो कोई ऐसा व्यक्ति मिले, फिर वो, और एक व्यक्ति कमेंट्री करने वाला हो, तो उसको इंस्ट्रक्शन दे, वो करे, साथ में आसन करते, जब आसन फाइनल पोजीशन में आए तो लाभ बता दे। इस तरीके का एक वो मनोज जी सुराणा ने कुछ शायद वीडियो बनाया था, आप लोग मनोज जी सुराणा से संपर्क करके वो वीडियो भी सबके साथ शेयर कर दीजिए, तो जो साधक थ्योरी का अभ्यास तो यहाँ कर लेंगे, तो प्रैक्टिकल आसन प्राणायाम का क्योंकि क्लास में नहीं होगा, तो वो उस वीडियो से बार बार उससे देखेंगे कि मेरा कौन सा आसन अच्छा नहीं है, तो वो आसन उससे करेंगे रोज, तो उनके आसन भी परफेक्ट। इन दोनों तरीके से हमको सारे लेवल 2 के ट्रेनर्स को तैयार करना है पूरे साल तक। ये इसकी आप रूपरेखा प्लीज तैयार करेंगे। तो आज का क्रम यही संपन्न करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में हम कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे, क्योंकि आपने देखा कि हम भगवान महावीर का, या जितने भी मोक्ष गए, अब वो भगवान महावीर, भगवान राम हैं, चाहे महावीर हैं, चाहे बुद्ध हैं, वो गए तो राग द्वेष मुक्ति करके ही मतलब भगवान बने। तो वो ये जो भगवान नर से नारायण बनने की विद्या है, इतने सरल शब्दों में, वैज्ञानिक शब्दों में आचार्य महाप्रज्ञ जी ने हम पर कृपा की, तो हम उनके प्रति, शिक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के प्रति कृतज्ञता, शिक्षा अनुशास्त्र आचार्य महाश्रवण जी के प्रति कृतज्ञता, और इस लोक में जितने भी गुरु हैं, आचार्य हैं, जो भी वीतरागता का मार्ग बता रहे हैं, कल्याण का मार्ग बता रहे हैं, उन सब गुरुओं के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी। कृतज्ञोस्मि। सर हम सब आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आज के सेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप भेज दें। और आज का टेक अवे ऑफ द क्लास में कहूंगी, जो हमने सर से अभी सुना, कि हम सबको जितेंद्रिय बनना है, इस 84 के फेर से निकलना है, तो वृत्ति, प्रवृत्ति और पुनरावृत्ति से बचना है, जिसके लिए करनी होगी त्रिगुप्ति की साधना, यानी कि मन से प्रशस्त सोचें, वचन से प्रशस्त बोलें,
और शरीर से प्रशस्त क्रिया करें। यानी कि इन शॉर्ट होना है अलर्ट और अवेयर, और जागरूकता के साथ एकाग्रता ही ध्यान है। तो अपने ध्यान के अभ्यास में नियमितता और निरंतरता रखें, सहज रहें, सरल रहें और सजग रहें। अगले हफ्ते मंडे को हम सब फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें और आत्मस्थ रहें। ओम अरहम।